यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आप हैं वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर उन पैरामीटर्स को बार बार आपको रिमाइंड कराया जाता है जिस बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, वॉरियर्स ड्रिल 16 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट इज मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। पहला क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे खासकर वॉरियर्स ड्रिल में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम तुरंत आते हैं मुद्दे पर, तुरंत क्वेश्चन कर पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा समय देके तुरंत आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट आपको बताना है। तो इसमें जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ओड है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में। द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वॉज वेरी पर्स्पिकेशियस। What do you mean by perspicacious and what will be the antonym of perspicacious? Perspicacious क्या होता है पहले ये बताइए, फिर इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होगा? बैनल होगा, क्लेवर होगा, हम्बल होगा, अनरिलायबल होगा। देखिए, परस्पिकेशियस वो व्यक्ति होगा जो थोड़ा डिसर्निंग टाइप का हो, जिसमें अंतर्दृष्टि हो, ओके, डिसर्निंग माइंड का हो, श्रूड माइंड का हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो, परिस्थितियों को तुरंत भाप लेता हो, इस समय क्या एक्शन लेना है, किस परिस्थिति में कैसे बिहेवियर करना है, वो तुरंत जो भाप लेता हो, उस तरह का व्यक्ति परस्पिकेशियस कहा जाता है, पारखी कहा जाता है, डिसर्निंग कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए, परस्पिकेशियस है, इसका मतलब वो बहुत ही रिलायबल व्यक्ति होगा, बहुत ही जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अनरिलायबल दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो डी यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जिन दोस्तों का जवाब डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। एक्सेडस, एक्सेडस का एंटोनिम आपको बताना है। एक्सेडस मतलब जब भारी मात्रा में लोगों का पलायन होता है, एक बड़ी मात्रा में ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जब पलायन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेडस। एक सिचुएशन होती है जहाँ पर उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए पलायन करते हैं, एक ही समय में बहुत से लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना, सामूहिक प्रस्थान, सामूहिक निर्गमन कह सकते हैं आप, ओके। तो ये एक्सेडस हो गया। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है इन्फ्लक्स। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। इन्फ्लक्स मतलब आगमन, एक ही समय में बहुत से लोगों का एक जगह आना। एक्सेडस में जाना था, इन्फ्लक्स में आना है, ध्यान में रखिएगा। वी आर लेड asleep in body and become a living soul. Which poem of Wordsworth has this line? आपको बताना है किस पोम से ये लाइनें ली गई हैं। आप जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, मैं तुरंत आंसर इसका बताऊंगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। टिंटन अबे की ये लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा। अगेन आपको रिमाइंड करा दें, वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको सिर्फ वही दिया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप हमारे ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश ऐप, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पर भी हमारा मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिसर्च शोड दैट द ड्रग हैज अ परनीशियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पेशेंट्स। अगर किसी चीज का परनीशियस इफेक्ट होता है तो उसका क्या मतलब होता है, आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय परनीशियस? रिसर्च ये बताती है कि जो ड्रग होती हैं, जो नशे वाली ड्रग होती हैं, उनका बहुत ही परनीशियस इफेक्ट होता है पेशेंट्स के हेल्थ पे, ओके। तो परनीशियस क्या होता है? जो चीज़ हानिकारक हो, जो चीज़ घातक हो, जो चीज़ विनाशकारी हो, थिंग विच इज़ वेरी हार्मफुल, हैविंग वेरी इविल इफेक्ट, वो परनीशियस होती है। तो अब बताइए इसमें इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। आपके सामने विकल्प है फेयर, एडवांटेजेस, बेनिफिशियल, सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए, बताइए, बेनिफिशियल और एडवांटेजेस आपको कॉमन लग रहे होंगे, लेकिन लाभदायक के अर्थ में क्या यूज होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। अगर हम दोस्तों एग्जैक्ट एंटोनिम की बात करें तो यहां परनीशियस का एग्जैक्ट एंटोनिम बेनिफिशियल हो जाएगा, ना कि एडवांटेजेस, ओके, ध्यान में रखिएगा। अगर आपके विकल्प में एडवांटेजेस भी है, बेनिफिशियल भी है, ओके, तो ध्यान दीजिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि परनीशियस का अर्थ होता है हानिकारक,
बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, जबकि एडवांटेजियस का अर्थ क्या होता है, सहायक, उपयोगी। ज़्यादा प्राइमरी मीनिंग इसकी सहायक के अर्थ में होती है, जो चीज़ आपको हेल्प करे अच्छे रिजल्ट लाने में। तो बिल्कुल अगर एग्जैक्ट आपको इसका एंटोनिम चाहिए तो वो बेनिफिशियल होगा। ध्यान में रखिएगा, कभी भी एडवांटेजेस हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी और सी में कहने का मतलब दो कम डिग्री, एक चीज़ कम डिग्री की है, एक चीज़ ज़्यादा डिग्री की है, उनमें से चूज करना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलूड का सिनोनिम क्या होगा, आप बताइए। इलूड का क्या मतलब होता है, कंफ्यूज करना, डॉज करना, डिस्पेयर करना, मिसलीड करना। क्या हो जाएगा इल्यूड का मतलब, आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय इल्यूड? जब आप किसी चीज को इल्यूड करते हैं तो इल्यूड करने का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी चीज के बारे में कि आप बताइए कि आपने कहाँ शादी की है, तो आप कहिए कि नहीं, आप वो बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप बात को ही टाल रहे हैं। मैं अगर कहूं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप पिछली परीक्षा में पास हुए कि नहीं पास हुए, तो आप कहने लगे कि नहीं, ये बताइए पिछले साल आपकी तबीयत खराब थी, पिछले महीने आपकी तबीयत खराब थी, उसका क्या हुआ। आपने बात को ही टाल दिया। तो किसी चीज़ को टालना या पकड़े जाने से बचना, बच निकलने की कोशिश करना होता है इलूड, और वही मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे डॉज का। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इलूड यहां पर दिया भी हुआ है, हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इलूड समबडी समथिंग टू मैनेज टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समबडी समथिंग स्पेशली इन अ क्लेवर वे। बुद्धिमानी से किसी भी चीज को अवॉइड करना या उससे बचने की कोशिश करना। द टू मेन मैनेज टू इलूड द पुलिस फॉर 6 वीक्स। दो जो मेन हैं उन लोगों ने पुलिस से 6 हफ्ते तक बचने की कोशिश की। हाउ डिड द किलर इलूड डिटेक्शन फॉर सो लॉन्ग? किलर इतने दिनों तक कैसे इलूड करता रहा, बचता रहा डिटेक्शन से। इवेड भी होता है, अवॉइड भी होता है, इसका सिनोनिम ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डैश इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट व्हेंस ही ब्लू सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन्स डैश whom Wordsworth is talking about। Wordsworth इन लाइनों में किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अनडाउटेडली दोस्तों जिन लोगों के मन में, ख्याल में ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, मिल्टन यहां पर आपके आंसर होंगे। यहां पर आपको सिर्फ वही दिया जाएगा जो आपके स्टडी के लिए, आपके एग्जामिनेशन में तैयारी के लिए ज़रूरी है। ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स। कहाँ से लिया? ये बहुत ही क्लीशे टाइप का क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं दे पाते, इट मीन्स यू हैव टू रिकन्सिडर योर प्रिपरेशन, यू हैव टू रीवैल्यूएट योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात मैं इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, द टेम्पेस्ट से इन्होंने लिया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मिल्टन बारोड द आइडिया थीम फॉर कोमस फ्रॉम। कोमस की थीम या आइडिया कहाँ से बारो किया मिल्टन ने, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है। होमर्स एलियट, वर्जिल्स एनीड, होमर्स ओडिसिस और स्पेंसर्स फेरी क्वीन। बताइए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर 9 में जिन दोस्तों के जवाब सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, होमर्स ओडिसी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेड का सिनोनिम क्या होगा? स्टेट का सिनोनिम बताइए। डिप्रेसिव होगा, सिडेट होगा, बैकवर्ड होगा, डल होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको बता दूं, स्टेट का यहां पर सिनोनिम होगा सिडेट। ओके, ध्यान में रखिएगा। और गंभीरता से जुड़ा हुआ है। ओके, सीरियस कोई चीज हो, ओल्ड फैशन हो, ओके, और बोरिंग भी हो, तो वो क्या हो जाती है? स्टेड हो जाती है। कोई चीज जो बोरिंग भी है, ओल्ड फैशन भी है, थोड़ा सीरियस भी है। सीरियस कभी नहीं होना आप लोग अपनी तैयारी में, सिंसियर बने रहना, सीरियस नहीं होना। सीरियस आदमी कहाँ जाता है आपको पता है ना? जब कोई बहुत सीरियस होता है, किसी की हालत बहुत सीरियस होती है, तो उसे कहाँ जाना होता है? तो डोंट बी सीरियस इन योर प्रिपरेशन। स्टेड, स्टेड का मतलब सीरियस भी है। क्या है? सीरियस है, सीरियस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सीरियस के अलावा ओल्ड फैशन भी है, समय के साथ भी नहीं है, और बोरिंग भी है। तो ये स्टेड होता है, और इसी के अर्थ में आता है सिनोनिम इसका सिडेट। ध्यान में रखना है आपको। आइए देख लेते हैं इसको और डिटेल में। स्टेड, नॉट फनी और इंटरेस्टिंग होना चाहिए था यहाँ पे।
ओके, नॉट फनी और इंटरेस्टिंग, बोरिंग एंड ओल्ड फैशन, ये होता है स्टेट। द म्यूजियम इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट्स स्टेड इमेज, जो म्यूजियम है उसकी इमेज क्या बन गई है, स्टेड बन गई है, मतलब बहुत बोरिंग, तो उससे वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जो संग्रहालय है वहां के लोग कोशिश कर रहे होंगे कि नया लुक दें। सीडेट का अर्थ क्या होता है, स्लो, काम एंड रिलैक्स्ड, अनहरीड, ये भी देखिए स्लो है, बोरिंग के ही अर्थ में आएगा, काम है, रिलैक्स्ड है, तो सीडेट का भी वही अर्थ होता है। क्वाइट स्पेशली इन अ वे दैट लैक्स एक्साइटमेंट, किस अर्थ में शांत है कि उसमें एक्साइटमेंट है ही नहीं, जब एक्साइटमेंट नहीं है तो बोरिंग है, तो सीडेट भी उसी अर्थ में आता है। सीडेट कंट्री टाउन, सीडेट फैमिली ओकेजन, अ सीडेट सोबर मैन। परोकियल, परोकियल का सिनोनिम कितनी बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये तो आपकी जुबान पर होना चाहिए। परोकियल, पैरोकियल का अर्थ होता है जो बहुत प्रोविंशियल हो। पैरोकियल का अर्थ होता है जो बहुत ही एक तरह से कह दीजिए नैरो माइंडेड हो, प्रोविंशियल हो, जिसकी सोच बहुत ही छोटी हो, वो होगा पैरोकियल। छोटे छोटे इशू पर ही ध्यान, मतलब ब्रॉडर इशू पर। देखिए जितना बड़ा देश उतने बड़े मुद्दे, जैसे इंडिया में नेशनल लेवल के मुद्दे बनते हैं, अभी भी क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय लेवल पे हम जात पात में डिवाइड है। अभी अमेरिका में देखिए ग्लोबल इश्यूज हैं। तो कहने का मतलब हमारी थिंकिंग पैरोकियल नहीं होनी चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग प्रोविंशियल नहीं होनी चाहिए। प्रोविंशियल का मतलब भी नैरो माइंडेड। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत ग्लोबल थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये पैरोकियल अगर आपकी थिंकिंग है, इट मीन्स यू आर नैरो माइंडेड। देखिए पैरोकियल, नैरो माइंडेड, स्मॉल माइंडेड, प्रोविंशियल, इंसुलर। इंसुलर बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, एक बहुत अच्छा सिनोनिम है इंसुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेविटेट। लेविटेट का सिनोनिम आपको बताना है, बताइए लेविटेट का सिनोनिम क्या होगा। फ्लोट होगा, वेवर होगा, डांस होगा, हैरस होगा, क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। तो यहां पे लेविटेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोट हो जाएगा। किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लेविटेट कर रही है, तो लेविटेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हवा में कोई चीज़ जो तैर रही है, उससे अर्थ होता है लेविटेट करना। तो यहाँ पर फ्लोट इसका सिनोनिम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है, लेविटेट समथिंग टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर विद नो फिजिकल सपोर्ट अपेरेंटली बाई मीन्स ऑफ मैजिक और बाई यूजिंग स्पेशल मेंटल पावर्स। अगर कोई भी चीज़ आप हवा में तैरा रहे हैं यूजिंग योर मेंटल पावर्स, बहुत सारे आपने सीरीज़ देखी होगी हैरी पॉटर और शक्तिमान टाइप की, तो उसमें देखते हैं ना आत्मशक्ति के दम पर कोई चीज़ बिल्कुल उठा दिया शक्तिमान ने, कोई भी चीज़ शक्तिमान ने बिल्कुल हवा में फ्लोट करने लगी, दैट मीन्स वो लेविटेट कर रही है। ओके, केनिंग इज, क्या है केनिंग, बोट है, पोएटिक फॉर्म है, कंपाउंड मेटाफर है, स्टाइलिस्टिक डिवाइस है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कंपाउंड मेटाफर है। देखिए केनिंग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। केनिंग इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू वर्ड फ्रेज रिप्लेसेज वन वर्ड नाउन। वन वर्ड नाउन को टू वर्ड फ्रेज रिप्लेस कर देगा। जैसे विंटर ब्लैंकेट, स्नो के लिए क्या कह दिया गया, एक वर्ड का है, इसको हम विंटर ब्लैंकेट कह दिए तो हमने केनिंग का यूज कर दिया। स्नो को विंटर ब्लैंकेट बोल दिया गया, समुद्र को वेल रोड बोल दिया गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस कैप्चर्ड आइल, दिस अर्थ ऑफ मजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर ईडन डेमी पैराडाइज, दिस फोर्ट्रेस बिल्ट बाई नेचर फॉर हर सेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड द हैंड ऑफ वॉर। हु एक्सप्रेसेस दीज सेंटिमेंट्स इन रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड में ये सेंटिमेंट कौन एक्सप्रेस करता है, आपको बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। तो ये जॉन ऑफ गॉन्ट के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This is a play by John Galsworthy. It was part of a campaign to improve conditions in British prisons. Identify the play. Winston Churchill attended an early performance of the play at the Duke of York's Theatre in London. अब देखिए बहुत सारे हिंट दे दिए गए हैं किस प्ले की हम बात कर रहे हैं। गैल्सवर्दी का प्ले है और ये उस अभियान के तहत
ये लिखा गया उस अभियान का ही एक हिस्सा था जिसमें ब्रिटिश प्रिजन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना था, जेलों को सुधारना था। विंस्टन चर्चिल ने इसके अर्ली परफॉर्मेंस को अटेंड किया था ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। अब बताइए किस प्ले की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। तो हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, अनडाउटेडली जस्टिस की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट से लेके टीजीटी तक। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द पोम कंसिस्ट ऑफ 47 7 लाइन स्टैंजास। इसमें देखिए 47 7 लाइन के स्टैंजा हैं। रिटन इन द फॉर्म नोन एज राइमर ऑयल, राइमर ऑयल के फॉर्म में लिखी गई है, मतलब चौसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। राइमिंग स्कीम हमने दे दी है, ध्यान में रखिएगा। ए बी का इसका ट्रिक भी होता है, जैसे मैं कहता हूँ हमारी टैग लाइन है ट्रिक से तैयारी। ओके, तो इसमें ए बी का होल स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन, यहां पे लिख दीजिए कास्टली क्राउन। अब इसको डिकोड कर दीजिए, ए बी का स्क्वायर बाई कास्टली क्राउन। अब इसको सिंपल क्या बना लीजिए, ए बी हो गया, बाई का बी उठा लीजिए, हमने बी उठा लिया, कास्टली क्राउन इसका सी उठा लीजिए। ये हो गया राइमर ऑयल की क्या हो गई, राइमिंग स्कीम हो गई। राइम स्कीम ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम राइम स्कीम से इतर बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पोम कंसिस्ट ऑफ 47 7 लाइन स्टैंजास रिटन इन द फॉर्म नोन एज राइमर ऑयल। ओके, अ मीटर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ शेक्सपियर्स लॉन्गर नरेटिव पोम द रेप ऑफ लुकरी। अब ये मीटर आइडेंटिकल है, वैसा ही है जैसा कि रेप ऑफ लुकरी में शेक्सपियर ने राइमर ऑयल का यूज किया है, वैसे ही है। आइडेंटिफाई द पोम, किस पोम की बात हो रही है। रेप ऑफ द लुकरी के ही स्टैंजा फॉर्म में और कौन सी शेक्सपियर की पोम लिखी गई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने हैं और अनडाउटेडली जिन दोस्तों के मन में ख्याल आ रहा है ए, वो बिल्कुल सही है, लवर्स कंप्लेंट इज द राइट आंसर। राई फेस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, तो इफ यू आर showing wry face, it means you are very disappointed, you are very disillusioned, you are very discouraged, you are almost frustrated. Okay, wry face, if you are showing wry face, it means you are showing a disdainful grim. Okay, a type of face होता है। okay, wry face, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लेजर और हेल्थ। अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लेजर और हेल्थ, एक स्थान जहां बार बार जाया जाता है आनंद के लिए या स्वास्थ्य वर्धन के लिए, तो उस प्लेस को क्या कहेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। तो यहां पर जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे, हम रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लाइन पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये तो जानते हैं आप कि किसने बोला है, कई बार आपको बताया जा चुका है कि पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहाँ पर अकर होता है, कल्चर एंड एनार्की में, पोइटिक्स में, स्टडी ऑफ पोइट्री में, ऑन द सबलाइम में। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो स्टडी ऑफ पोइट्री में मैथ्यू अर्नॉल्ड बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि मतलब पोइट्री शुड बी गवर्न बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, ये मतलब हुआ। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फ्रॉम विच शेक्सपियर्स plays is this famous line occur? Did my heart love till now? Forswear it sight, for I never saw a true beauty until this night. अब बताइए ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश लिटरेचर के, अंग्रेजी साहित्य के जो प्रेमी हैं उनको ये लाइनें जाननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट से लाइनें ली गई हैं, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेकर आए। वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर, योद्धाओं का प्लेटफॉर्म है,
योद्धाओं का ये मंच है जहां से आपको वो पैरामीटर्स हम बताते हैं, जहां से जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।